Welcome to Vipin Sharma physics class. Dear students, today I am going to discuss a very unique concept of projectile motion. So first of all, I am going to write a statement, right? Statement is if the range of gravity is increased by 1%, then how much range of projectile motion gets affected अगर हम ग्रेविटी को 1% इंक्रीज कर दें तो कितने परसेंट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल अफेक्टेड हो जाएगी। ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए डियर स्टूडेंट्स, आई विल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। नाउ हियर वी गो with the solution. Solution. We know that range of projectile is given by u square sine 2 theta upon g. Range of projectile is given by u square sine 2 theta upon g. Now, u is initial value, a constant, theta a constant, but g varies. तो अब हम करेंगे क्या? हम यहां r इक्वल टू k बाय g लिख देंगे। अब आप पूछेंगे सर r इक्वल्स टू k बाय g क्यों लिख देंगे? जो k का वैल्यू है वो है u स्क्वायर साइन 2 थीटा। k का वैल्यू क्या है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा। नाउ r इक्वल टू k बाय g taking log on both sides. तो ये क्या बना? log r इक्वल टू log k अपॉन g, है ना? अब log को हम ln भी लिख सकते हैं, नेचुरल बेस ln r इक्वल टू ln k माइनस ln g। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास इक्वेशन बन के आई, इसको
इक्वेशन लगाते हैं हम फर्स्ट। जब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट लगाते हैं, अब हम करने क्या जा रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, log r ln k माइनस ln g, वही इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, ये सिंबल इक्वेशन का होता है 1 विद रिस्पेक्ट टू g। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बनेगा डी डी जी ऑफ log r डी डी जी ऑफ log k डी डी जी ऑफ log g। ये बनेगा 1 अपॉन r डी आर बाय डी जी। डी डी जी ऑफ log k is 0. This is 1 upon g dz upon dz. तो डियर स्टूडेंट्स, ये बन गया डी आर बाय आर इंटू 1 अपॉन डी जी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन जी, बिकॉज ये हो गया 1। अब इसको मैं रीराइट लिख रहा हूं अगले पेज पे। डी आर बाय आर 1 अपॉन जी डी आर बाय आर 1 अपॉन डी जी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन जी। अब हम डी आर बाय आर इसको क्रॉस करेंगे डी जी बाय जी। अब ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, डेल्टा आर बाय आर माइनस डेल्टा जी बाय जी। हमने क्या किया, वी हैव रिप्लेस्ड डी आर बाय डेल्टा आर। डी आर भी चेंज इन रेंज बताता है और डेल्टा आर भी चेंज इन रेंज बताता है। फॉलो और नॉट? तो ये बन गया डेल्टा आर बाय आर माइनस डेल्टा जी बाय जी। अब इसको मैं रीराइट करता हूं, डेल्टा आर बाय आर इक्वल टू माइनस डेल्टा जी बाय जी। A percentage change delta r by r. How much percentage? If you increase gravity by 1%, ये decrease करेगा by 1%. If you increase gravity by 2%, it will decrease by 2. If you increase gravity by 3%, it will decrease by 3. If you increase gravity by 4%, it will decrease by 4. If you increase gravity by 5%, it will decrease by 5. If you increase gravity by 6%, this formula is not applicable. You will put a question, why? Because when we have derived this concept, we have used this concept, we have used this concept r equal to u square sine 2 theta upon g. And here, when you have derived this result, this was one of the condition. This was one of the condition of projectile, that gravity is assumed to be constant. So, dear students, this formula is not applicable for change in gravity more than 1%. So, if you get a question in competitive exam, so you can use it as a shortcut.
but this shortcut is applicable to only 5%. Beyond that, this is not valid. So, गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स की ये शॉर्ट वीडियोस क्लासेस आपको कैसी लगती हैं? और ये प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा. एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल टू द स्टूडेंट्स जो मेरे को इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं. अगर आपकी कोई क्वेरी हो प्रोजेक्टाइल में या किसी भी टॉपिक में तो यू कैन पुट इट इनटू कमेंट बॉक्स. थैंक यू. बाय बाय.